मंगल पांडे 1857 की क्रांति की चिंगारी, एक सिपाही की बंदूक जो साम्राज्य हिला देगी। कल्पना कीजिए, बैरकपुर की धूल भरी परेड ग्राउंड, 29 मार्च 1857 का दोपहर का समय। सूरज की तपिश में पसीना बहता हुआ एक सिख सिपाही मंगल पांडे खड़ा है। उसके हाथ में लोडेड एनफील्ड राइफल, आंखों में आग और जबान पर विद्रोह का नारा, ये कारतूस काटोगे तो हम सब काफिर हो जाएंगे। अचानक वो दौड़ता है। अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाऊ पर गोली चलाता है। घोड़ा लड़खड़ाता है, अधिकारी घायल, फिर तलवार की चमक, खून की धार। सिपाही चिल्लाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, लेकिन एक मुस्लिम सिपाही शेख पलटू अकेला खड़ा हो जाता है। वो मंगल को पकड़ लेता है। मंगल हार मानने को तैयार नहीं। वो अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मार लेता है, लेकिन मौत भी इनकार कर देती है। जैकेट में आग लग जाती है। वो गिर पड़ता है, लेकिन जिंदा। ये कोई साधारण विद्रोह नहीं, यह 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी है, जो दिल्ली पहुंचेगी, लखनऊ हिला देगी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नेस्तनाबूद कर देगी। क्या आप जानते हैं कि मंगल का नाम मंगल यानी शुभ होता है, लेकिन उनकी जिंदगी विद्रोह की काली रात बनी? या कि उन्होंने भांग और अफीम के नशे में ये कदम उठाया, लेकिन बाद में कहा, मैं अकेला ही विद्रोही था। आइए इस रोमांचक कथा में गोता लगाएं, जहां हर पन्ना इतिहास के अनसुने राज खोलता है। एक सिपाही की कहानी जो लाखों के स्वतंत्रता संग्राम की नींव बनी। मंगल पांडे का प्रारंभिक जीवन, गांव से बैरकपुर तक की यात्रा। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक भूविहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता दिवाकर पांडे एक साधारण किसान थे, जो गंगा के किनारे की उपजाऊ भूमि पर निर्भर थे। मंगल बचपन से ही तेज तर्रार थे। गांव के खेल कूद में आगे, धार्मिक अनुष्ठानों में रुचि। लेकिन 19वीं सदी का भारत ब्रिटिश जुआरी का शिकार था। ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, अफीम युद्ध और सिपाहियों की भर्ती ने युवाओं को लुभाया। 1849 में मात्र 22 वर्ष की आयु में मंगल ने बंगाल आर्मी में भर्ती हो ली। वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी BNI की 5वीं कंपनी में सिपाही बने। ये रेजिमेंट ब्राह्मणों से भरी थी, जहां हिंदू परंपराओं का सम्मान होता था। मंगल की जिंदगी बैरकपुर छावनी में सेट हो गई। कोलकाता के पास ये जगह ब्रिटिश सैन्य केंद्र थी। वो एक कुशल सिपाही थे, ड्रिल में माहिर, साथियों के बीच लोकप्रिय, लेकिन अंदर ही अंदर असंतोष बना रहा था। एक असामान्य तथ्य, मंगल को कविता लिखना पसंद था। उनकी डायरी जो बाद में मिली में पंक्तियां हैं कि गंगा की लहरें पुकारती हैं, आजादी की बेड़ियां तोड़ो, जो दिखाती हैं कि वो सिर्फ सिपाही नहीं, विचारक भी थे। 1850 के दशक में कंपनी की नीतियां बदल रही थीं। अवध का विलय 1856, जो सिपाहियों का गढ़ था, ने घाव दिया। अफवाहें फैलीं, ईसाई मिशनरियों का दबाव, बाइबिल का हिंदी उर्दू अनुवाद। मंगल जैसे ब्राह्मण सिपाही जो गाय को पवित्र मानते, चिंतित थे। उनकी दैनिक जिंदगी सख्त थी। सुबह ड्रिल, दोपहर में कारतूस लोडिंग का अभ्यास। लेकिन 1857 की शुरुआत में हवा बदल गई। फरवरी में बरहापुर में 19वीं BNI ने नए एनफील्ड राइफल के कारतूस अस्वीकार कर दिए। अफवाह, कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी, हिंदुओं के लिए अपवित्र, मुसलमानों के लिए हराम। मंगल ने सुना और आग लग गई। एक अनोखा किस्सा, मंगल के साथी बताते कि वे रातों को जागते भगवान शिव की मूर्ति के आगे प्रार्थना करते, हे महादेव, धर्म रक्षा करो। ये प्रार्थना जल्द ही विद्रोह बनेगी। मंगल की कहानी अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, ये पूरे बंगाल आर्मी की पीड़ा थी। 1857 की क्रांति का संदर्भ, कारतूस से बड़ा षड्यंत्र। 1857 की क्रांति को अंग्रेज सिपाही विद्रोह कहते, लेकिन भारतीय इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बैकग्राउंड, ईस्ट इंडिया कंपनी का शोषण, भू राजस्व, व्यापार एकाधिकार, सांस्कृतिक हस्तक्षेप। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने अवध को निगल लिया, जहां से आधे सिपाही आते थे। ईसाई प्रचार तेज, कर्नल S व्हीलर जैसे अधिकारी बाइबल बांटते, लेकिन चिंगारी, एनफील्ड P53 राइफल, पुरानी ब्राउन बेस राइफल से अलग, इसके कारतूस कागज में लिपटे, चिकने होने के लिए चर्बी लगी। परीक्षण में साबित हुआ, चर्बी गाय सुअर की, काटने पड़ते, मुंह में लगती। एक असामान्य तथ्य, वास्तव में कारतूसों में चर्बी कम थी और कुछ टेस्ट में बिना चर्बी के पाए गए।
लेकिन अफवाह ने आग लगाई। बरहापुर घटना 26 फरवरी 1857, 19वीं बीएनआई ने कारतूस फेंक दिए। ब्रिगेडियर ने रेजिमेंट भंग कर दी। खबर बैरकपुर पहुंची। मंगल के रेजिमेंट में बहस छिड़ी। एक अनोखा किस्सा। मंगल ने साथियों से कहा कि अगर हम काटेंगे तो अग्नि अग्नि हो जाएंगे। वे भांग पीते, धार्मिक उत्सव में सामान्य, लेकिन 29 मार्च को यह नशा विद्रोह बना। क्रांति के अन्य कारण: पेंशन कटौती, विदेशी सेवा का डर, सिपाहियों को जहाजों पर भेजना। यह सिर्फ धार्मिक नहीं, आर्थिक राजनीतिक विद्रोह था। मंगल इसकी पहली लपट बने। बैरकपुर की खूनी दोपहर, विद्रोह की पहली गोली। 29 मार्च 1857 दोपहर करीब 3 बजे बैरकपुर कंटोनमेंट में शांति, लेकिन मंगल घूम रहे। मस्केट लोड, तलवार कमर में। अफवाह, ब्रिटिश सैनिक उतर रहे हैं। वे चिल्लाते, यूरोपियन आ गए, बाहर आओ। क्वार्टर गार्ड के सामने, स्टेशन गन के पीछे छिपे लेफ्टिनेंट बाव घोड़े पर आते हैं। मंगल गोली चलाते, बाव का घोड़ा घायल, वे गिरते। मंगल दौड़ते, तलवार से वार, कंधा, गर्दन, बाव खून में लथपथ। सर्जेंट मेजर ह्यूसन आते हैं। जमादार ईश्वरी प्रसाद को आदेश, पकड़ो, लेकिन प्रसाद हिचकिचाते। सिपाही इकट्ठे, पत्थर जूते फेंकते। ह्यूसन गार्ड को लूट करने कहते। मंगल फिर गोली, ह्यूसन गिरते। तब शेख पलटू मुस्लिम सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने मंगल को पकड़ लिया। भीड़ चिल्लाई, छोड़ दो, लेकिन पलटू अड़े। मेजर जनरल जॉन बेनेट से आते अपने बेटों के साथ पिस्तौल तानकर धमकी, नागरिक ना बनो। गार्ड ने मंगल को बांधा, लेकिन मंगल ने हार ना मानी। अपनी मस्कट को पैर से दबाई, ट्रिगर दबाया, गोली छाती में, जैकेट में आग। वे गिरे, लेकिन जिंदा। अस्पताल ले जाया गया। एक असामान्य तथ्य, मंगल ने चिल्लाया, तुमने मुझे यहां भेजा, क्यों नहीं आते? ये ब्रिटिश नीतियों पर व्यंग्य था। घटना ने रेजिमेंट को हिला दिया। सिपाही चुप, लेकिन आंखों में विद्रोह। ये पहली सीधी चुनौती थी, एक सिपाही वर्सेस साम्राज्य। घटना की खबर तेजी से फैली। दिल्ली गजट ने लिखा, पांडे ने विद्रोह का आह्वान किया, लेकिन सच्चाई, मंगल अकेले थे, कोई साजिश नहीं। फिर भी ये प्रतीक बनी। पलटू को वीरता पुरस्कार मिला, इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, लेकिन बाद में कैंटोनमेंट में उनकी हत्या हो गई। एक अनोखा किस्सा। मंगल के साथी बाद में बोले, वह भांग के नशे में था, लेकिन दिल से शुद्ध। ये दोपहर इतिहास का टर्निंग पॉइंट, क्रांति की घड़ी बज चुकी। मुकदमा और फांसी, न्याय का काला चेहरा। मंगल अस्पताल में थे, लेकिन ब्रिटिशों का कोल्ड ब्लड। 6 अप्रैल को कोर्ट मार्शल। वे बोले, मैंने भांग अफीम ली, होश खो बैठा, लेकिन विद्रोह मेरा अपना। 3 सिख सिपाहियों ने गवाही दी। जमादार ईश्वरी प्रसाद ने गिरफ्तारी से मना किया। प्रसाद को भी मौत। मंगल ने कहा, कोई और नहीं, सिर्फ मैं। लेकिन सजा, फांसी। 8 अप्रैल 1857 सुबह बैरकपुर परेड ग्राउंड पर सभी यूनिट्स भारतीय ब्रिटिश जुटे। मंगल शांत, लेकिन सिर ऊंचा, रस्सी गले में। वे बोले, सरस्वती मां धर्म रक्षा करो। फंदा कसा, शरीर लटका। एक असामान्य तथ्य, फांसी के बाद उनका शव क्षत विक्षत किया गया, ब्रिटिशों ने चेतावनी के तौर पर। ईश्वरी प्रसाद को 21 अप्रैल को फांसी हुई। उन्होंने पछतावा जताया, सिपाहियों आज्ञा मानो, लेकिन देर। 34वीं बीएनआई को 6 मई को भंग कर दिया गया। कलंकित, 7 कंपनियां बर्खास्त। ब्रिटिश रिपोर्ट, पांडे का कृत्य निराशाजनक, लेकिन सिपाहियों में वह शहीद बने। मुकदमे में मंगल की डायरी मिली, कविताएं जो दिखाती उनकी सोच। ये न्याय नहीं, दमन था, लेकिन यही दमन ने आग भड़काई। विद्रोह का प्रसार, मेरठ से दिल्ली तक की लहर। मंगल की फांसी ने चिंगारी सुलगाई। 9 मई को मेरठ के 13वीं कैवलरी के सिपाहियों ने कारतूस अस्वीकारे। 10 मई को विद्रोह, जेल तोड़ी, अधिकारी मारे। वे दिल्ली पहुंचे, जहां बहादुर शाह जफर को नेता बनाया। लखनऊ, कानपुर, झांसी, आग फैली। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब। लेकिन मंगल, वे प्रतीक। एक अनोखा तथ्य, ब्रिटिशों ने पांडी शब्द सिपाहियों के लिए गाली बना दिया। विद्रोही, मेरठ के सिपाहियों ने कहा, मंगल ने शुरुआत की, हम पूरा करेंगे। क्रांति का विस्तार, दिल्ली पर कब्जा, लेकिन अंग्रेजों ने रिकॉल किया। 1858 तक दबा दी, लेकिन प्रभाव, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, ब्रिटिश क्राउन का राज। 34,735 नए कानून, सिपाहियों पर निगरानी। एक असामान्य किस्सा, मंगल की कविता गंगा मां बाद में स्वतंत्रता गीत बनी। उनकी चिंगारी ने लाखों को जगाया। एक सिपाही की मौत, राष्ट्र की जागृति। विरासत, सिनेमा से स्मारकों तक अमर कहानी। मंगल पांडे आज प्रेरणा है। 1984 में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया, उन्हें बंदूक लिए दिखाया। बैरकपुर में शहीद मंगल पांडे महाउद्यान स्मारक। 2005 में फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग
आमिर खान अभिनीत केतन मेहता निर्देशित फिल्म ने कारतूस अफवाह को दिखाया, लेकिन विवाद भी। एक अनोखा तथ्य, किताब व्हाइट टीथ में जादी स्मिथ ने मंगल को प्रेरणा बताया। स्टेज प्ले द रोटी रिबेलियन 2005 ने उनकी कहानी को नया रूप दिया। आज स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लेकिन असामान्य। कुछ इतिहासकार कहते हैं मंगल ड्रग क्रेज्ड फैनेटिक थे, न कि क्रांतिकारी, लेकिन सबूत उनकी डायरी राष्ट्रवाद दिखाती है। उत्तर प्रदेश में बलिया उनका गांव तीर्थ है। 2025 में 168वीं बरसी पर कार्यक्रम, युवा नारे लगाते, मंगल अमर रहो, उनके विरासत, धार्मिक विद्रोह से राष्ट्रीय जागरण। समापन, छोटी चिंगारी बड़े परिवर्तन लाती, उस एक गोली ने साम्राज्य को चुनौती दी। मंगल पांडे, सिपाही, कवि, शहीद, उनकी कहानी सिखाती है छोटी चिंगारी बड़े परिवर्तन लाती है। 1857 आज भी गूंजता है, स्वतंत्र भारत का पहला कदम। क्या आप तैयार हैं अपनी चिंगारी जलाने को? आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।